और नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। और इस प्रकार से ये मेरा 5वां दिन था कश्मीर में। और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और समय बहुत कम है लाइफ में। बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो पहले वो कंप्लीट करके बीच में जितना भी टाइम मिले आपको, तो आप जितने भी अपने शौक़ हैं, चाहे घूमने का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे गेम्स का हो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ हम काम करने के लिए ही नहीं आए हैं। काम, ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम करते रहना है, लेकिन काम का कोई एंड है नहीं। और हर चीज़ अपने आप में एक काम है। अगर आप घूम रहे हैं तो वो भी काम है, अगर आप खेल रहे हैं तो भी एक काम है, अगर आप सिनेमा देख रहे हैं तो वो भी एक काम है। तो और जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं वो काम है, लेकिन इस काम में से थोड़ा सा एक अलग समय निकाल के अपने लिए, खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। तो बस आजकल बस इसी वापस से जाके अपने काम पे लगना है, और फिर टाइम मिलेगा तो फिर निकलूँगा, फिर आपके लिए मैं ब्लॉग बनाऊँगा। ये ब्लॉग क्या है, बस एक कुछ यादें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ ब्लॉग के नाम पे, ताकि आज से 10 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखें तो याद रहे कि हाँ भैया, आज से 10 साल पहले ये हुआ था। क्योंकि 15 साल पहले जो हमने किया, अब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो कश्मीर का तो जादू आप सब जानते ही हैं, अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और सुबह सुबह मौसम बहुत शानदार। और समय बहुत कम है लाइफ में। बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो पहले वो कंप्लीट करके बीच में जितना भी टाइम मिले आपको, तो आप जितने भी अपने शौक़ हैं, चाहे घूमने का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे गेम्स का हो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ हम काम करने के लिए ही नहीं आए हैं। काम, ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम करते रहना है, लेकिन काम का कोई एंड है नहीं। और हर चीज़ अपने आप में एक काम है। अगर आप घूम रहे हैं तो वो भी काम है, अगर आप खेल रहे हैं तो भी एक काम है, अगर आप सिनेमा देख रहे हैं तो वो भी एक काम है। तो और जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं वो काम है, लेकिन इस काम में से थोड़ा सा एक अलग समय निकाल के अपने लिए, खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। तो बस आजकल बस इसी वापस से जाके अपने काम पे लगना है, और फिर टाइम मिलेगा तो फिर निकलूँगा, फिर आपके लिए मैं ब्लॉग बनाऊँगा। ये ब्लॉग क्या है, बस एक कुछ यादें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ ब्लॉग के नाम पे, ताकि आज से 10 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखें तो याद रहे कि हाँ भैया, आज से 10 साल पहले ये हुआ था। क्योंकि 15 साल पहले जो हमने किया, अब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो कश्मीर का तो जादू आप सब जानते ही हैं, अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और सुबह सुबह मौसम बहुत शानदार। तो कश्मीर में अगर आप आएंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये वो गार्डन है, इस गार्डन का वो नाम है, इस जगह का ये नाम है। लेकिन आप थोड़ा सा नेचुरल इंटेलिजेंस अपना यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि पूरा कश्मीर एक तरह का गार्डन है। पूरा कश्मीर एक तरह का गार्डन है, और इसका हर कोने में आपको हरियाली मिलेगी। और सर्दी में आएंगे तो आपको स्नो मिलेगी। तो हर मौसम में अपना एक मज़ा है, और हर स्टेट का, हर जगह का, हर देश का अपना एक अलग लुत्फ़ है, आप कहीं भी जाएं। देखिए सुबह सुबह का समय है। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट नाउ आई एम गोइंग ahead to railway station, and this is the way Srinagar to Jammu. और मैं 1 बजे पहुंच चुका हूँगा, 1 या 2 बजे तक शायद। उसके बाद ट्रेन, और उसके बाद वापस अपने जयपुर, पिंक सिटी। हर सिटी का अपना एक सीज़न होता है, लेकिन कश्मीर का सीज़न पहले गर्मी में हुआ करता था, और सर्दियों में लोग शायद कम आते थे बर्फ़बारी के टाइम। लेकिन अभी शायद लोग हर मौसम का मज़ा उठाना चाहते हैं, स्पेशल न्यू जनरेशन। तो 12 आवर्स यहाँ तो टूरिज़्म रहता है। वाकई में हिंदुस्तान की शान आन।
ट्रैवलिंग में मैंने सिर्फ जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि लोगों से ही बात करी कि इतना कुछ है कश्मीर में, लेकिन अगर कश्मीर में एकदम पीस रहे, शांति रहे, तो शायद ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट स्टेट होगा। यहाँ पे 12 महीने टूरिज़्म होता है। लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन जो भी हम मीडिया में देखते हैं, दिन रात टीवी पे देखते हैं, उससे अलग प्रैक्टिकली मैंने खुद अपने कानों से सुना। मैं अपने कानों से सुनना चाहता था यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। अब हर इंसान की सोच अलग होती है, उसकी तकलीफ़ अलग होती है, तो दोनों साइड हमें देखना ज़रूरी है। तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद निकलें, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, आप जो भी, अगर आप जिस बात को आप खुद सुने, महसूस करें, उसी बात को हमें अपनी एक राय बनानी चाहिए। क्योंकि किसी बात को, एक शब्द होता है, किसी शब्द को अगर बार बार आप बोलते हैं तो उस शब्द एक विचार बन जाता है, और विचार बनने के बाद वो एक हमारी पूरी धारणा बन जाती है। तो जो हम टीवी में सुनते हैं दिन रात, सिर्फ उसी पर न जाएं। और ऐसा लगता है टीवी में कि जैसे आप कश्मीर पहुंचेंगे, बम का एक धमाका होगा और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारी जगहों के बारे में ऐसा ही है। तो हर इंसान की अलग अलग राय होती है, तो दोनों पक्ष देखने चाहिए। लोग, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान अमन से रहना चाहता है। और सबसे पहला जो मसला है इंसान को रोजी रोटी का है, बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। परिवार, रोजी रोटी सबसे पहले, तो वो शांति से चलते रहे, हर इंसान ही चाहता है। और कुछ समस्याएं होती हैं, वो हमें दिखती हैं कि शायद वो समस्याएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो शायद पैदा की जाती हैं, और जब तक वो नहीं होंगी शायद कई लोगों का कैरियर मुश्किल में आ जाता है। कश्मीर एक समस्या नहीं बल्कि समाधान है, क्योंकि ये दोनों ही एक पॉलिटिकल एजेंडा कहीं बहुत ज़्यादा है। तो जब भी देखिए इलेक्शन होते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कश्मीर की बात ज़रूर होती है। तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक इलेक्शन में वोट भी नहीं मांगे जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहनी चाहिए, और प्रॉब्लम है भी। लेकिन मैंने जो पर्सनली महसूस किया, मुझे तो ऐसा कोई फील हुआ नहीं। लेकिन जो भी हम सुनते हैं वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तो बस अमन से रहें, प्यार से रहें। और कोशिश यही रही कि मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और बहुत सारी जगह। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि मैं निकलने से पहले मैं हर चीज़ का सर्च कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, कि मुझे कहाँ से उतरना है, कहाँ बैठना है, कहाँ से क्या जाना है, कहाँ से क्या पकड़ना है, कहाँ से क्या छोड़ना है, everything. So whenever you are leaving your hometown, then you have to be prepared, especially if you are a solo traveler. If you are the solo traveler, मैं solo traveler तो नहीं था, मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड कम, और क्या कहूँ, शायद वो बंदा इतना कच्चा निकला कि सिर्फ 2 दिन में भाग छूटा। तो एक सफोकेशन है आपको घर पे रहते हुए, अपनी सिटी में रहते हुए एक सफोकेशन होता है कि यार मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए। तब आप बाहर निकलते हो तो दैट्स नॉट अ ट्रू ट्रैवलर। जब आप कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तब, और वो तभी हो सकता है जब एक सोलो ट्रैवलर हो। तो जब भी आप ग्रुप में आते हैं तो हमेशा एक बातचीत का माहौल ही उसी में लगे रहते हैं। लेकिन आप अकेले निकलेंगे तो वाकई में आप चीज़ों को देख ही नहीं सकते, उनको महसूस कर सकते हैं, और अपनी आंखों के कैमरे में उसे कैप्चर कर सकते हैं। आई थिंक सो आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। लव यू एंड टेक केयर। और दोस्तों, ये श्रीनगर टू जम्मू का एक वे है जहाँ पे हम रुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और रेस्ट क्या लेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो डेस्टिनेशन का तो एक मज़ा अपना अलग ही है, लेकिन जो हम जर्नी करते हैं उसका क्या कहें, मतलब कि अगर नज़ारे बीच में शानदार हों जैसे कि कश्मीर की रूट में, तो ऐसा लगता है कि मंजिल आए ही ना, ये जो जर्नी है वही हमारी मंजिल है।
25 साल डेमोक्रेसी में निकाला है। 25 साल टाटा चौक ने 25 साल मेरे घर छोड़ा है। 25 साल मैंने असम्बली 4 इलेक्शन लड़े हैं, पार्लियामेंट 1 लड़ा है। आज गाड़ी चलाने पे आ गया, लेकिन अगर लोगों का खून चूसा होता आज हमारे पास भी बड़ी कोठी होती। मैं भी सरकारी क्वार्टर में रह चुका हूँ, मेरे पास भी सिक्योरिटी है। मेरे पास सिक्योरिटी इस वक्त खुद PSU मैंने विड्रा कर दिए हैं, और मैंने वो रूम 1 रखा है बस, क्योंकि हालात ठीक थी उस टाइम जब हम डेमोक्रेसी में आए हैं 2003 में। उस वक्त कोई हिंदुस्तान का नाम लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं था, लेकिन हमने तब भी अगर पार्टी का झंडा लिया हाथ में, वो भी हमारे हम समझते हैं हमारे पास तिरंगा है। और जब हम कोई 15 त्यौहार होता है देश का, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई भी दिन होता था, हम तिरंगा हाथ में उठाकर। और दोस्तों एक और स्टे हुआ है हमारा कश्मीर से जम्मू की जर्नी में। बड़ी खूबसूरत सी जगह रुके हैं। तो ये कश्मीर का तो हर एक कोना जहाँ पे आप रुकेंगे बस वादियों से घिरा हुआ मिलेगा। और यहाँ थोड़ा सा हमें नहीं, मुझे सिर्फ, क्योंकि हमें जो साथ थे वो चले गए हैं, और थोड़ा मॉर्निंग टी लेंगे और उसके बाद में आगे की जर्नी। तो जहाँ भी रुकते हैं एक अलग प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है। तो सुबह मॉर्निंग में मुझे श्रीनगर से बनिहाल तक ट्रेन तक आना था, लेकिन मैंने अपना शेड्यूल कैंसिल किया और मैं आया टैक्सी से। लेकिन टैक्सी भी अभी यहीं रुकी है बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, और ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। बड़ा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, चारों तरफ वादियों से घिरा हुआ। देखिए ये है बनिहाल का खूबसूरत रेलवे स्टेशन, और यहीं पास में है टैक्सी स्टैंड। और ये कि अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो ये बिल्कुल वादियों से घिरा हुआ है। चलिए मैं भी अपनी टैक्सी की तरफ चलता हूँ और कुछ चाय नाश्ता करके आगे बढ़ते हैं। बनिहाल के रेलवे स्टेशन से जम्मू, और बीच में रुके थे चाय के लिए। लेकिन जब मैंने चाय मांगी यहाँ पे, तो यहाँ की चाय थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पूछा चाय के लिए, तो यहाँ पे नमकीन चाय थी, और मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं ये नमकीन की चाय पी रहा हूँ। तो इस तरह जब आप बाहर निकलते हैं तो एक नए नए एक्सपीरियंस आपको होता है। और नमकीन चाय खैर मैंने कभी ज़िंदगी में पी नहीं, और मैं वैसे चाय पीता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो ये कश्मीर की नमकीन चाय, टेस्ट वैसे मुझे थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, लगता है कहीं मैंने अजीब सा टेस्ट। कलर भी थोड़ा इसका डिफरेंट है। देखिए तो ऐसे नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं भैया जब आप ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाते हैं।
और इस वक्त आप देख सकते हैं हिंदुस्तान, इसी हाईवे पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और थोड़ी देर में अब बनिहाल से हम बढ़ जाएंगे जम्मू की तरफ। कितने समय पर काटते हैं? खाने अस्पताल है। नहीं ये बोलते हैं दोस्तों मैं आ गया हूँ वापस अपने शहर जयपुर और इसी तरह से अब मेरी जयपुर से कश्मीर और कश्मीर से जयपुर तक की ये जर्नी पूरी होती है और उम्मीद और आशा करता हूँ कि जो कुछ मैंने दिखाया है, दिखाने की कोशिश करी, शायद आपको पसंद आए। चलिए तो फिर मिलेंगे फिर एक और नई जर्नी में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।